आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए नमस्कार, आपको आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर पटना बिहार से। आज बात करेंगे जो बच्चे क्लास 10th के बाद 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं और वो डिसाइड कर चुके हैं फाइनल कि सर हमें तो आर्ट्स ही लेना है, चाहे जो भी आपका सपना हो या फिर आपका बीपीएससी हो सपना या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ले रहे हैं किसी भी तरह से, तो आप फाइनल डिसाइड कर चुके हैं कि सर आर्ट्स लेना है। लेकिन अब लग रहा है कि आर्ट्स में कौन सा सब्जेक्ट का चयन करें, क्योंकि काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो एक तो आपको बता देंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और किस तरह के आपकी लगभग रुचि है, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं या सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं या फिर आपको इसके अलावे में भी जो जॉब्स होते हैं उनके बारे में भी थोड़ी बहुत आपको जानकारी देते चलेंगे। तो उसी के हिसाब से आप सब्जेक्ट का चयन करेंगे। सबसे पहले हम आपको सतर्क कर दें कि यदि आप आर्ट्स लेना चाहते हैं तो एक बार बढ़िया से अपने आप से पूछ लीजिए, किसी और से पूछने की आपको जरूरत नहीं है। आप देख लेंगे कि आर्ट्स में क्या क्या स्कोप है और हमको बनना क्या है, और उसके बाद डिसीजन खुद का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया से, चाचा से, फूफा से, मौसा से पूछ लेंगे। सब लोग साइंस ले रहे हैं, हम आर्ट्स ले रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं कि आवर है आर्ट्स पढ़ो घास करो, ये सब बराबर है, आर्ट्स तो घर पर भी पढ़ा जाता है। तो ये सब मन के जो विचारधाराएं हैं ये सब पहले आप निकाल के फेंक दीजिए। जो आर्ट्स के बच्चे कर सकते हैं वो ऐसे तो करने के लिए साइंस फील्ड के भी बच्चे, जैसे अगर यूपीएससी क्रैक कर करके आईपीएस बन जाते हैं, इसके अलावा आईएएस बन जाते हैं, तो वो तो साइंस के भी बच्चे कर लेंगे, कॉमर्स के भी बच्चे कर लेंगे। लेकिन अगर बात कर ले तो सबसे आसान हो जाता है उन बच्चों के लिए ये सब एग्जाम कि जो आर्ट्स से 11th और 12th की जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल बढ़िया से कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, इसमें आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि भैया इतिहास ले ले या ज्योग्राफी। आपको लगता होगा कि हमारे भैया तो ग्रेजुएशन में है, उनसे पूछ लेंगे उन्हीं के, नहीं, एकदम गलत है। आपका डिसीजन आप खुद लेंगे। क्योंकि हम आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं सर, ग्रेजुएशन पार कर जाते हैं और उनकी पढ़ाई का तरीका ऐसा होता है कि उनको मालूम ही नहीं होता, उनको बस मेंटलिटी में यही फिट रहता है ग्रेजुएशन पार करने के बाद कि इतिहास में तो खाली डेट आता है। और आपको ऐसा आदमी हिस्ट्री लेने से भड़का भी देंगे और कहेंगे कि हाँ बहुत ज्यादा बीपीएससी में हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, यूपीएससी के पीटी दोगे तो हिस्ट्री से ज्यादा आएगा। तो एक तरफ लेने कहेंगे कि इसके लिए इनेबल भी है, और दूसरी बात आपको कहेंगे कि ये जो है बड़ा एकरा में डेट का झमेला है। तो सारी चीज क्या सही मायने में डेट का झमेला है, ये सभी चीज को देखते चलेंगे। तो रुचि आपकी होगी, शायद आपको 10वीं के क्लास तक इतिहास आपके रुचि में नहीं होंगे, इतिहास आपको बड़ा बोरिंग टाइप का लगता होगा, तो ये छोड़ दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि किसी को बचपन में कोहड़ा पसंद ना आए, कदुआ पसंद ना आए, तो जवानी में कोहड़ा कदुआ पसंद ना जाए। रुचि न सर, ये आपका याद रखेंगे जन्मजात नहीं होता है, ये बदलते रहता है। आप याद करिए कि आपके कोई सब्जेक्ट, जैसे आपका कोई एक तो फेवरेट सब्जेक्ट होगा कि जिसको पढ़ने पे आपको ज्यादा मजा आता है, आधा घंटा की जगह आप 1 घंटा भी लगा देते हो तो फिर लगता ही नहीं कि सर हम तो 1 घंटा पढ़ ले। आप सोचिए कि वो सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट ज्यादा है, क्या वो रुचि आप जन्म लिए थे तब से आया था? नहीं। वो सब्जेक्ट पता है इंटरेस्टिंग कब बन जाता है कि जब उस चीज को समझाने के लिए आपका जो टीचर है वो आपके मनपसंद का है। तो जो आपके जो टीचर हैं एकदम मिजाज वाले मिल गए हैं, एकदम बढ़िया से समझा देते हैं, तो वो सब्जेक्ट आपके लिए आसान, और वही सब्जेक्ट जो होता है वो आपके लिए पूरा का पूरा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो समझ रहे बात ना? तो ऐसे नहीं है कि इतिहास में डेट आएगा, बहुत तरह के डेट्स रटने पड़ेंगे, इन सब का झमेला ही नहीं है। आपको बस इतिहास को बढ़िया तरीके से पढ़ोसने वाले एक टीचर मिल जाएंगे। उसके बाद हिस्ट्री, हम तो कहते हैं, दावा ठोक के कहते हैं कि हिस्ट्री से सुंदर जो है आर्ट्स में कोई सब्जेक्ट नहीं। अगर आर्ट्स लिए हैं हिस्ट्री नहीं लिए हैं तो व्यर्थ है, बेकार है, काल आप आर्ट्स ले लिए, दूसरे चयन कर लेते हैं। चलिए आप सभी चीजों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि यदि 11th में आप एडमिशन करा रहे हैं तो कुछ अनिवार्य विषय होते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। उसमें से आपको बिहार बोर्ड वाले जो बच्चे होंगे तो उनको 3 सब्जेक्ट का चयन करना पड़ता है। ये आपका अनिवार्य सब्जेक्ट है, जैसे इतिहास है, भूगोल है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है जिसको हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं, होम साइंस है हिंदी में गृह विज्ञान कहते हैं, सोशियोलॉजी है समाजशास्त्र कहते हैं, फिलोसफी है ये आपका दर्शन शास्त्र है। ये आपका अनिवार्य सब्जेक्ट है और ये सब आपको लेने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे चूज करना है।
हम देखिए ध्यान से सुनेंगे, जब आप इन सभी के बारे में जाने रहेंगे तो स्कूल में आप कॉलेज में आप जाएंगे तो आप एडमिशन पहले ही करा लीजिए, क्योंकि हर कॉलेज में लगभग जो सीट होते हैं वो हिस्ट्री के इतना, ज्योग्राफी का इतना वो बुक होते हैं। तो कई बच्चे अगर इतिहास ज्यादा ले लेगा तो शायद आप जान करके हो सकता है कि आपको हिस्ट्री ना मिले, और कई बार आपको कॉलेज प्रमोट करेंगे, वो तो लगता है कि 10वीं पास बच्चा है उनको तो कुछ दिमाग में नहीं, जो दे देंगे वो ले लेगा। तो कई बार कॉलेज जो है ना वो 4-5 विषय सब्जेक्ट अपना 5 का कॉम्बिनेशन बनाए रखेंगे, और जो भी एडमिशन कराने आएंगे उनको तो कुछ पता नहीं होता है, उनको वही सब्जेक्ट दे देते हैं। और फिर जब आप पढ़ने लगते हो या फिर सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट ना मिले, या फिर वैसे सब्जेक्ट ही आप ले लेते हैं कि जिसका आपको प्रॉपर कहीं एरिया में आपको टीचर नहीं मिल पाएगा। जैसे कई बच्चे मैथिली लेके आ जाते हैं लैंग्वेज पेपर में, और मैथिली के टीचर ललटेन बार के खोजते रहते हैं, ओकरा मिलबे नहीं करता है। कई लोग भोजपुरी लेके आ जाएगा, खाली यहाँ पे ऐसा नहीं सोचिएगा कि अच्छा भोजपुरी ले लेंगे, भोजपुरी गाना हमार बरियार है, 10 गो गाना एकदम डायरी पर लिखले है पवन सिंह के, खेसारी लाल के, तो चल भोजपुरी ले लेते हैं यहाँ पे लैंग्वेज, एकदम महाबुर्बकई है। इस सब दिमाग से निकालिएगा, एक एक बातों को हमारे ध्यान से सुनिएगा। अगर सबसे पहले हम आपको बता दें कि लैंग्वेज में तो अगर बिहार बोर्ड वाले अगर बच्चे होंगे तो लैंग्वेज में आपको 2 सब्जेक्ट का चयन करना होगा, और अब दो सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क का 100 मार्क का हो गया है। पहले क्या थे ना कि एक 150 मार्क होता था और एक 50 मार्क, ये दोनों मिल कर करके और 200 बनते थे। तो ये लैंग्वेज जो पेपर होगा आपका, ये 200 अंक का एक पेपर 2 गो। पहले क्या होता था कि यदि आप 150 अंक का अंग्रेजी ले सकते हो तो 50 नंबर का हिंदी या फिर उर्दू या फिर मैथिली कुछ ले सकते हो, या फिर आप हिंदी ही 150 ले लेते हो तो अंग्रेजी मात्र 50 मार्क्स रह जाता, दोनों को कॉम्बिनेशन लेके 200 अंक होता था। लेकिन अब ये जमाना खत्म हो गया, अब यहाँ पे 200 अंक का तो एग्जाम होगा, लेकिन आपको ध्यान क्या रहना है कि सभी जो है वो सामान्य रूप से हो गया 100 अंक का, 150 और 50 जो चलता था वो खत्म हो गया। तो अब यहाँ पे एक तो आप अंग्रेजी का चयन करेंगे ही। हम मानते हैं कि आर्ट्स वाले बच्चे जो आर्ट्स फील्ड में आते हैं वो ज्यादातर गरीब बच्चे ही आते हैं, और नहीं तो देखते हैं कि जिनका सपने बड़े होते हैं, जिनको फाइनली यूपीएससी या बीपीएससी करना होता है, तो या तो वो नहीं जानते, या तो सोशल मीडिया से उनकी जानकारी मिलती है यूट्यूब वगैरह इस सब से, या फिर घर के कोई सदस्य जो है वो तैयारी कर रहे हैं और उनको लगता है कि यार 11-12 में जितना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ये सब आता है, अगर ये 11-12 में अगर हम पढ़ लेते तो थोड़ा सा यहाँ आसान हो जाता रास्ता। तो वो अपने भाइयों को ये एडवाइस देते हैं कि तुम हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन सभी के साथ जो है वो आर्ट्स में अपना एडमिशन करा लो 11th में। तो ये ध्यान रखेंगे हमारी भी बातों को थोड़ा सा। यहाँ आपको सोचना क्या है कि अगर अंग्रेजी लेते हैं तो आगे चल करके आप बड़े फील्ड में आएंगे, तो इंग्लिश तो थोड़ा बहुत आपको मानना ही होगा, तो आपको एक लैंग्वेज पेपर के रूप में अंग्रेजी ले लेना चाहिए, और दूसरी याद रखेंगे हिंदी ले लेना चाहिए। आप कहोगे सर हिंदी आप लेने के लिए क्यों हमें प्रमोट कर रहे हैं, हमें तो कुछ और भी पसंद अगर आता है, तो इसलिए कह रहे हैं चूंकि हिंदी के लगभग आपको टीचर जो है वो मिल जाएंगे, इतने ऑप्शन मिल जाएंगे कि अगर एक टीचर से आप हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं तो दूसरे टीचर आपके एरिया में भी बहुत सारे हिंदी पढ़ाने वाले टीचर मिल जाएंगे, यूट्यूब पर भी बहुत सारे टीचर्स आपको जो है मिल जाएंगे। तो जहां पे 20 टीचर्स है तो ये टीचर से हमको ये सब्जेक्ट भारी टाइप का लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, तो दूसरे सर का चयन करेंगे ना। दूसरे टीचर्स अगर कोई यूनिक तरीका से उसको पढ़ाते हैं जिससे हमें समझ में आ जाता है और हमारी बातें यादें हो जाता है, तो वही तो सब्जेक्ट आपका बरियार हो जाएगा, उसी पे तो कल के डेट में आपका इंटरेस्ट हो जाएगा ना। तो ये ध्यान से सुनेंगे, आपको हिंदी और इंग्लिश में टीचर भी काफी सारे मिल जाएंगे और इसकी तैयारी आप आराम से कर सकते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट्स है उसमें टीचर के थोड़ा सा कमी भी होता है, और इन सब्जेक्ट का आगे चल करके कुछ महत्व भी उतना नहीं रह जाता है। आप मैथिली ले लोगे, संस्कृत ले लोगे, भोजपुरी ले लोगे, और इस सब से अगर 12th अगर आप पास कर जाते हैं और जब आप जॉब वगैरह इस सब में जब जाएंगे तो वहां पर जो आपको कुछ व्याकरण खंड से भी प्रश्न आएंगे, तो जो बच्चे हिंदी से पढ़ेंगे वो अच्छे खासे बना पाएंगे। अगर कुछ अंग्रेजी से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव टाइप का अंग्रेजी का हल्का पकड़ हो जाएगा, तो वो बना पाएंगे। तो ऐसा लेते हैं ना कि हमारी 12th में भी तैयारी बेहतर हो जाए, उसके लिए टीचर भी अवेलेबल हो जाए, और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि आगे के जो एग्जाम हम कंडक्ट करने वाले हैं 12th के बाद, तो उसके लिए हम 50 से 60% जो है वो पहले से रेडी रहें। तो इस हिसाब से आपको पेपर का चयन करना है।
तो हम देखिए यहाँ पे कंपलसरी में आपको 3 गो, जैसे आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, या फिर छोड़िए दीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ये 8 पेपर जो हम लगभग लिखे, और भी पेपर होते हैं, लेकिन ये जो कंपलसरी लगभग 8 पेपर लिखे हैं, इसमें से आपको जो दिल करे वो 3 पेपर आप ले लेंगे और 2 लैंग्वेज पेपर, आपका टोटल 500 अंक का हो गया। इसके अलावा भी आपका एक ऐच्छिक पेपर भी होता है जिसको ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कहते हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, मैथमेटिक्स ले सकते हैं। मैथमेटिक्स खास करके वो बच्चे ले सकते हैं कि जो खास करके और एसएससी वगैरह का एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो मैथ ले लेंगे, थोड़ा बहुत उनके लिए सपोर्ट मिल जाता है यहाँ से। आगे याद रखेंगे, या फिर आप म्यूजिक ले सकते हैं ऑप्शनल में, योगा ले सकते हैं, ड्राइंग ले सकते हैं, डांस और फिजिकल एजुकेशन भी ले सकते हैं। यहाँ इन सभी बातों को आप पहले तो ताखा पर रख दीजिए कि हमको 2-4 गो गाना आता है तो हम म्यूजिक ले लेंगे। म्यूजिक बहुत जटिल और बहुत कठिन पूछा जाएगा, और कई बच्चा तो ये भी मानसिकता रखता है कि अगर ऑप्शनल ले लेंगे तो इस सब सब्जेक्ट में से कोई फेल करेंगे तो ई नंबरवा जोड़ के हमारा पास कर देगा। तो ये सब माथा में से कचरा जो है वो निकाल ही दीजिए। ऑप्शनल मतलब हो गया ऐच्छिक, और ऐच्छिक का मतलब आपको मालूम है आप इच्छा अनुसार लिए हैं, मन इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है तो ओकरा में खूब खतरनाक प्रश्न पूछेगा, माने हार्ड प्रश्न देता है। यहाँ जो आपको पूछेगा जो भी आपका सब्जेक्ट, अगर ऑप्शनल लेते हैं तो उसमें थोड़ा टफ हो जाता है, तो बेकार का आपको एक दिन एग्जाम में जाने आने का भी समय बर्बाद वगैरह। तो इधर अगर आप तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो 5 सब्जेक्ट की जो तैयारी है उसमें कहीं ना कहीं गुणवत्ता में कमी आ जाएगा। क्योंकि अगर हमारे पास 5 घंटे है और 5 घंटे में हमको 3 घंटे वीडियो बनाने में लगते हैं, 2 घंटे एडिटिंग में, लेकिन 3 घंटे वीडियो बनाने के जगह हम अगर 4 घंटे वीडियो बना लेंगे तो कहीं ना कहीं एडिटिंग का टाइम मेरे पास नहीं बचेगा। तो सिलेबस 12th का अपने आप में काफी विशाल है सर, तो इसको देखते हुए हम तो यही कहेंगे, बाकी हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं, हम तो यही कहेंगे कि आप अच्छे से 5 सब्जेक्ट का चयन करेंगे, 3 अनिवार्य सब्जेक्ट में से और 2 आपका जो है वो भाषा में से, और उसी को बेहतर ढंग से जो है वो तैयारी कर लेना। चलिए अब थोड़ी थोड़ी हम आपको बात बता दें, क्योंकि अभी तो आप 10th से आए हैं तो केवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स के आप बात सुने होंगे, सिविक्स वगैरह सब समझ बात ना, 4 गो, लेकिन यहाँ तो आपके सामने 8 पेपर लिख दिए, तो किसमें क्या होता है तो थोड़ा सा दिखा दे कि किसमें क्या है दम, ताकि आपके रुचि उसी के अनुसार आप देख लेंगे, हाँ सर हमारा तो ये वाला बढ़िया लगता है, ये लेंगे। चलिए ध्यान से सुनेंगे। हिस्ट्री की बात कर ले तो ये बीपीएससी का जो पीटी होगा या फिर यूपीएससी का जो पीटी होगा, उसमें सबसे ज्यादा प्रश्न जो आएंगे वो हिस्ट्री से आएंगे, फिर ज्योग्राफी से आते हैं और फिर पॉलिटिकल से आते हैं। इसीलिए यहाँ रेड कलर से लिखने का मतलब है कि हम ये आपको फोर्स कर रहे हैं कि यदि आप यूपीएससी या बीपीएससी के लिए अगर आप आर्ट्स लेना चाह रहे हैं आज 11th में, तो आपको ये 3 सब्जेक्ट का ही चयन करना, बाकी छोड़ दीजिए सर बात को। और इधर आप इंग्लिश और हिंदी ले लीजिए, एकदम बेस्ट है, जाइए फटाफट से एकदम एडमिशन में सीट लूट लीजिए। अभी जाना नहीं है आपको, पहले बात को समझेंगे क्या पढ़ेंगे। अब इतिहास में तो ये पहले तो भूल जाओ आप कि मन में से एक बात की डेट फेट ये सब कुछ नहीं, 12th पढ़ते पढ़ते आपको इतिहास ही बड़ा बढ़िया हो जाएगा, और इतिहास पढ़ने से आपकी विचारधारा ऐसे बदल जाएगी इससे कि अपने आप को आप फील करेंगे कि सर हम तो विद्वान जैसा हो गए। आप जितने भी समाज में कहते हैं ना कि समाज शास्त्र पढ़ने का उतना जरूरत नहीं है, अगर आप इतिहास पढ़ लोगे तो इसमें समाज शास्त्र और दर्शन शास्त्र जो है वो इसी में समा जाएगा। एक तरह से इसी का पार्ट है, इतिहास का ही पार्ट है सर समाज शास्त्र और दर्शन शास्त्र। इतिहास पढ़ने के बाद आपके अंदर में तो इतने समाज शास्त्र, आप इतने बढ़िया सोशल रिफॉर्मर टाइप के अगर उभर जाओगे बढ़िया से पढ़ोगे तो कि आपको समाज में तो हर जगह कमियां नजर आएगा। अगर आप 10वीं के विद्यार्थी हो तो पहले लगता होगा कि पहले सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक वगैरह आए, बहुत सारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी आए, स्वामी विवेकानंद आए, बहुत सारे जो है वो समाज सुधारक आए, तो हम क्या उखाड़ लेंगे। ऐसा लगता है कि सर अब हम क्या समाज में सुधार करेंगे, हमको तो कुछ बुझाइबे नहीं करता है। जैसे आदमी बहुत छोटे अगर मानसिकता को होता हो तो उसको लगता है कि सब चीज तो खोज ले है, साइंटिस्ट बन के हम आओ कौची खोज लेंगे। लेकिन जब उस फील्ड में आते हैं, आदमी अध्ययन करता है, तो उसका थिंकिंग पावर इस कदर बढ़ जाता है कि वो फिर भी खोजे हुई चीजों में भी वो आविष्कार कर देता है। सर बात ना, तो उसी तरह से जब आप 12th खाली हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप इतना आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे समाज में अभी तो कुरीतियां भर भर के पड़ा हुआ है।
भर भर के हमारे समाज में कमियां हैं कि जिसको समाज से निकाल फेंकना है, तो आप इस तरह से आपके अंदर में थॉट जनरेट होगा। इसमें डेट का कोई झमेला नहीं होता है, बस कुछ ही ऐसे भाग होते हैं कि जहां पे डेट आपको याद करने पड़ते हैं, बाकी ये तो मन में ध्यान भी नहीं रखो। लेकिन उसके पीछे कहानी इतना बढ़िया बढ़िया होता है, लॉजिक इतना बढ़िया बढ़िया होता है कि आपको डेट ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, बस टीचर अच्छा चूज कर लीजिएगा। इसके अलावा हम बात कर लें ज्योग्राफी के, तो ज्योग्राफी देखिए सभी चीज पढ़ेंगे तो एक बात को और हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा जोड़ देंगे कि तीनों सब्जेक्ट लीजिए और साथ साथ बाहर के कोई भी नए नए पब्लिकेशन आएंगे जो कि बड़ा इजी और हल्का होता है, उन पर आप भरोसा नहीं करिए, वो आपको अपाहिज कर देगा। तो आपको लेना क्या है, तो केवल आपको जो है इन सभी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी बुक लेना है और उसी को पढ़ना है। क्योंकि फिर जब आप यूपीएससी बीपीएससी करने के लिए जाइएगा तो 6 से 12th तक जो है वो आपको बुक लेना पड़ेगा। तो क्यों ना हम 11th और 12th में ही एनसीईआरटी को एकदम बढ़िया से एकदम लाइन बाय लाइन खूब बढ़िया से उसके निचोड़ समझ के नोट्स बना करके खत्म कर दें। इसके लिए आपको सबसे बढ़िया आपको हम बता दे रहे हैं कि आप YouTube पे कोई 12th का, 11th के लिए तो अभी टॉपिक्स ज्यादा नहीं डाले गए हैं, तो आप 12th के लिए हम बता रहे हैं कि कोई भी किसी चैनल को खंगाल लीजिएगा, उसके बाद मेरे चैनल पे भी आकर के कोई आप हिस्ट्री का या कोई ज्योग्राफी का वीडियो देख सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट नजर आएगा। अगर आपको हमारे से समझ में आ जाएगा तो हमारे ही चैनल पे आप बने रहेंगे, और किसी और टीचर से समझ में आएगा तो किसी और टीचर पे आप बने रहेंगे। समझ रहे बात को? तो ये ध्यान रखेंगे, टीचर इंटरेस्टिंग होना चाहिए आपका, तब भी जाकर के आपका सब्जेक्ट जो है वो रुचिदार होगा। टीचर आपको विद्वान नहीं बनाएगा, सब कुछ आपको उसके लिए नहीं कर देगा, लेकिन इंटरेस्ट तो जगा ही देगा, और इंटरेस्ट जग जाएगा उसके बाद सेल्फ स्टडी खुद से ही करोगे तो दुनिया में तुम क्रांति कर सकते हो, आगे आ सकते हो। न तो टीचर तो लाखों को पढ़ा रहा है, सब उसी के अनुकूल, कम से कम लाख हमको में तो 5,000 10,000 ऐसा आदमी है कि जो टीचर के हर बात पे खड़ा उतर रहा है। तो फिर क्या कर लोगे? तो उससे हट करके भी तुमको भैया सेल्फ स्टडी करना होगा। अब ये ध्यान से सुनेंगे बात को, ये 3 होगी। ज्योग्राफी की बात कर ले, इसमें आप पूरा जनसंख्या वगैरह ये सब पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके अलावा अगर हम बात कर ले तो मानव विकास वगैरह, जनसंख्या ये सब तो ऐसे पढ़ेंगे आप लोग कि ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए ये आपको केवल 12th क्लास में जब आप ये ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इससे आपका एक थॉट निकल के आ जाएगा कि पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। पहले तो बहुत सारे वर्ल्ड लेवल के डेटा आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे कि किसका आबादी बढ़ने का रफ्तार क्या है, नहीं है, और बीच में आपको दिमाग ऐसा लगेगा कि हम क्या कर सकते हैं, लगता है जनसंख्या वृद्धि नहीं हो सकता है। आज तो जनसंख्या वृद्धि वर्ल्ड की सबसे बड़ी समस्या बन करके बैठी है, लेकिन फिर भी आप 12th निचोड़ करके पढ़ेंगे तो आपको बड़ा इजी लगेगा कि अच्छा ऐसे जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसे खेतीहर समाज से नगरीकरण की ओर आ सकते हैं। सारे कॉन्सेप्ट आपको ज्योग्राफी में मिलेंगे, मजेदार मजेदार, ये 12th में। बाकी 11th में अगर बात कर लेंगे तो वो तो फिजिकल ज्योग्राफी है, पर्वत पठार नदियां झील तालाब इन सब का कॉन्सेप्ट और लॉजिक पढ़ेंगे। रटना कम होता है यहाँ 12th में और समझना ज्यादा है। सब सब्जेक्ट अपने आप में जो है वो विशाल एकदम पूरा लेकर के बैठे हुए है। सर बात ना, राजनीतिक विज्ञान की अगर बात कर ले, पॉलिटिकल साइंस, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लगभग कोई भी एग्जाम में आप जा रहे हो, खास करके कॉम्पिटिटिव टाइप के, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ पे आपको राजनीतिक विज्ञान में 12th में तो 2 पार्ट्स दिखेंगे, 2 पार्ट्स देखेंगे, और 2 पार्ट्स में एक आपका वर्ल्ड लेवल के पॉलिटिक्स ठीक होगा, जो खास कर करके बीपीएससी तो कम पूछता है, लेकिन यूपीएससी में वर्ल्ड पॉलिटिक्स और वर्ल्ड ज्योग्राफी का महत्व बढ़ जाता है, ध्यान रखेंगे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी जो होता है या वर्ल्ड पॉलिटिक्स की अगर हम बात कर ले तो ये 12th क्लास में एक बुक है जो आपको पढ़ना है। 12th क्लास का एक बुक और है जो इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में आप पढ़ेंगे, भारत में जितने राजनीति हो रहा है, जितना भी कैसे कैसे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। अभी केवल आप कह रहे हैं कि कांग्रेस खराब है और बीजेपी अच्छा है, या बीजेपी खराब है कांग्रेस अच्छा है ना, लेकिन जब आप एकदम सीरीज से पढ़ेंगे कि आजाद हुआ तो कैसे कांग्रेस पार्टी आई, और कांग्रेस पार्टी आजादी से पहले उसका क्या रोल है, कैसे उसी पार्टी से टूट कर करके हमारे देश में अन्य बहुत सारे पार्टियां आ गई है, और एक क्रम पढ़ोगे इंदिरा गांधी से लेकर के सभी का, तो आपके ऊपर में बहुत बढ़िया विचार आएगा। यहाँ पे आप पढ़ेंगे, पहले 10वां में आप पढ़ के आए थे क्या सर, तो वहां पे हरित क्रांति पढ़े थे, लेकिन यहाँ हरित क्रांति पॉलिटिकल में पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे, पूरा यूपीएससी के हिसाब से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि सरकार जो है ना हरित क्रांति में गरीब किसान को नहीं चूज कर रही है, उसको बीज खाद उर्वरक वगैरह मुहैया नहीं करा रही है, उसमें अमीर किसान को सरकार सेलेक्ट कर रही है अपना ये योजना जो है वो जमीन पे उतारने के लिए। और आखिर अमीर किसान को क्या, सरकार तो सबके भले के लिए काम करती है, तो अमीर किसानों को ही सेलेक्ट करी, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो
तो एकदम ये तो छोटी छोटी ओवरव्यू हम आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है सब में। तो ये आपका है सर पॉलिटिकल, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो ये ले लीजिएगा, हम तो प्रेशर दे रहे हैं और रेड से एकदम लिखे हैं कि यही लेना है आपको और ये लेना है, 5 खत्म। चलिए इसके अलावा अगर आपको लगता है कि हम सर इकोनॉमिक्स में करेंगे तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि 10वां के इकोनॉमिक्स सोच कर करके और 12वां में इकोनॉमिक्स ना ले। आपको लगता है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हमारा ठीक है, साइंस की तरह हम सोच सकते हैं, तब यहां पर इकोनॉमिक्स लीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज आएंगे कि आपका दिमाग हिला देगा। ये ऑब्जेक्टिव नियन रट कर करके इकोनॉमिक्स आपका 12th का नहीं निकल पाएगा। हम बता दे रहे हैं, हिस्ट्री भी आप रट करके मार दीजिएगा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यू कर करके डेटाबेस होता है गाइड फाइड देख के, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट केवल है। अगर चीजों को नहीं समझेंगे, ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे, इंग्लिश वर्ड भी बहुत ज्यादा आते हैं, हिंदी तो ऐसे ऐसे वर्ड देंगे कि आपको लगेगा कि हम जानते ही नहीं है। सर बात ना, इसमें एक एक पेज का मैथ भी आ जाता है सर, न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्न, सूत्र आपसे पूछे जाएंगे, तो ये बहुत अपने आप में ये भी विशाल है। तो आपको मेहनत करना अगर है तो आप इकोनॉमिक्स लेंगे, अन्यथा आप इकोनॉमिक्स मत लीजिए तो ठीक है। चलिए इसके अलावा ध्यान रखेंगे साइकोलॉजी ले सकते हैं, खास करके उन विद्यार्थियों के लिए ये साइकोलॉजी और होम साइंस बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। होम साइंस तो खास करके अगर लड़की है जो चाहते हैं कि हम एक अच्छा गृहिणी बने, घर को अच्छे तरीके से मैनेज करें। अच्छे तरीके से मैनेज करने का क्या मतलब होता है, आप होम साइंस में ही ये सीखेंगे कि घर में बच्चे हैं तो वो कब बीमार पड़ेंगे, कौन बच्चे को कब टीका लगाना होता है, बच्चे संक्रमण के प्रभाव में कैसे आएंगे, बच्चे का लालन पालन कैसे कर दे। उसके अलावे में जब बच्चा बड़ा होगा तो उसकी देखरेख कैसे करेंगे। हमारे यहाँ जो खास करके परिवार के लोग होंगे, बुजुर्ग होंगे, उनकी देखरेख कैसे करते हैं। घर में कोई बीमार पड़ गया, उसके लेकर के फर्स्ट एड टाइप में क्या क्या घर में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। परिवार के जो लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई कपड़ा खरीद के लेके आना है, कपड़ा खरीदते समय में क्या सावधानियां रखना है, कौन कौन से कलर का चुनाव करना है, कौन कलर जो होता है भाई हमारे लिए आरामदायक होगा, हमारे धर्म के हिसाब से, हमारे जो है कि समुदाय कम्युनिटी के हिसाब से, रंग हमें किस तरह से एक समाज में अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका देता है। आप सभी चीज को सीखेंगे। इसके अलावा यहां तक कि सिलाई के बारे में भी जानेंगे, यहां तक कि वॉशिंग मशीन आप लोग पहले एगो दूगो देखे होंगे काने, यहां वॉशिंग मशीन के कई वैरायटी आपको होम साइंस में पढ़ना होगा। रंग के बारे में आपको जानेंगे कि कैसे द्वितीयक रंग का निर्माण, कैसे दो प्राथमिक रंगों को समान मात्रा में मिलाते हैं तो द्वितीयक रंग का निर्माण होता है। तो ये सारा कुछ कपड़े की सफाई से लेकर करके सारा कुछ आप सीखने वाले हैं, जो भी घर में होते हैं उसको मैनेज कर करके कि कैसे ऋतु, अगर किसी खाने पीने के वस्तु का अगर ऋतु आता है तो उसी को घर में ज्यादा आहार में शामिल करना चाहिए, क्योंकि वो सस्ता भी होता है और उसका जब टाइम आता है ना तो उसमें पोषण भी भर भर के रहता है। तो ये पैसे की भी बचत होती है और भरपूर मात्रा में उस फल का जो है, आपको फल हो या सब्जियां हो, उसका आपको जो है विटामिन वगैरह जो भी उससे प्राप्त होते हैं वो भी आपको पोषण शरीर में चला जाएगा। तो यही कुछ अगर अच्छे परफेक्ट तरीके से आप घर को मैनेज करना चाहते हैं, अगर आप गर्ल्स हैं, बॉयज के लिए तो हम कहेंगे ही नहीं, तब आप होम साइंस लेंगे। इसमें होम साइंस में बीपीएससी के थ्रू जैसे सामयिक बाल विकास योजना आता है, जिसके थ्रू उस योजना को आंगनबाड़ी में उतारा जाता है, तो उस योजना में भी आप जो है से कि बन करके अधिकारी के तौर पे आप आ सकते हैं। तो उसमें भी महिला को ही बनाया जाएगा, क्योंकि आंगनबाड़ी में ध्यान रखेंगे लगभग महिला से जुड़े लगभग चीजों पर जो होता है वो बल दिया जाता है। समझ बात ना, उसमें महिला और बच्चों यही दोगों को देखती है आंगनबाड़ी, बाकी जवान पुरुष इस सब के कुछ नहीं। महिला के क्या आवश्यकता है, बच्चा के क्या आवश्यकता है, इस सब से लेकर के तो महिला की भूमिका इसमें बहुत ज्यादा होगी। तो महिला अगर है तो होम साइंस ले सकते हैं घर को मैनेज करने के लिए या फिर आगे के एग्जाम के लिए। इसके अलावा ध्यान से सुनेंगे, ये होम साइंस उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है अगर बॉयज लेना चाहते हैं। तो ये कब फायदा आपको करेगा, जब आप जैसे बीएड वगैरह करिएगा, तो बीएड करने के बाद जो सीटेट का एग्जाम आपको देना होगा, या फिर आप पीजीटी टीजीटी का जब एग्जाम देते हैं तो चाइल्ड डेवलपमेंट से भर भर के प्रश्न आते हैं। और चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो आप 12th क्लास के होम साइंस में सीख लीजिएगा। समझ बात ना, तो खूब बढ़िया से। तो अगर आप कोई भी अगर बीएड कर करके सीटेट वगैरह ये सब अगर एग्जाम दे करके आप क्वालिफाई होना चाहते हैं तो उसके लिए 12th क्लास में आपको टीचर बनना है, बीएड ही करना, ये कंफर्म हो गए हैं आप, तो साइकोलॉजी होम साइंस ले सकते हैं।
क्योंकि साइकोलॉजी से भी बहुत सारे ऐसे ऐसे बुद्धि क्या है, बुद्धि लब्धियां क्या है, ये सारे कुछ आपको साइकोलॉजी में पढ़ना होगा। मन मस्तिष्क के बारे में फ्राइड आ रहे हैं तो वो क्या करें, अलग अलग विचार वैज्ञानिक आएंगे, माने वो मनोवैज्ञानिक होंगे, और वो मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजिस्ट होंगे उनकी कॉन्सेप्ट जो है वो आपको खास कर करके आगे के एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो आपका टीचर से पहले का जो एक एग्जाम होता है जिसको पास करने पर ही आपका उसी से मेरिट बनेगा, उससे, ठीक है। तो ये आपको अगर आपको एग्जाम दे करके टीचर फीचर में जाना है तो साइकोलॉजी होम साइंस आप ले सकते हैं। इसके अलावा दो आपका सोशियोलॉजी और फिलोसफी है, तो ये आप ले सकते हैं। खैर अगर मान हम कह सकते हैं कि अगर आप हिस्ट्री ले लेते हैं तो लगभग सोशियोलॉजी और फिलोसफी जब उलट के देखेंगे तो महात्मा गांधी से लेकर के लगभग आपको बातें जो है वो हिस्ट्री में ही पढ़ लेना होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट। अब हम भाषा की बात कर ले तो पहले आपको बता दिए हैं कि भाषा लगभग ये दोनों ले तो ज्यादा बेटर है। अगर कोई बच्चा अगर मुस्लिम है और उर्दू लेना चाहता है तो बिल्कुल ले सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो 100 अंक या तो अंग्रेजी ले ले और 100 अंक क्या ले ले, उर्दू, तो वो भी ठीक है, ठीक है। तो ये आपका मोटा मोटी हम अपने हिसाब से आपको बताने का प्रयास किए। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन अपने मन से हम कितना आपको बता पाएंगे। कमेंट में बच्चे करेंगे तो हम उनके लिए या तो वीडियो बना देंगे या हो सके कि छोटा अगर रिप्लाई हो तो कमेंट में ही जवाब देंगे। क्योंकि सभी बच्चे के चूंकि लाइव चलते रहता है ना, तो थोड़ा सा बच्चा अलग अलग बात करता है भाई कि हमको ये करना है सर, चाहे ऐसे है क्या सर, हम ये उद्देश्य लेना चाहते हैं, ले कि नहीं ले सर, तो उसका जवाब भी दे देते हैं। लेकिन हम तो यहाँ पे अब पढ़ नहीं रहे, डायरेक्ट वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी बातों के हम ध्यान नहीं रख पा रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में आप अपने राय दे देंगे उसके बाद से, चूंकि ये जिंदगी का टाइम है, एक बार ले लोगे पढ़ लोगे तो अगर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं होता है तो ब्रह्मा का भी बोर्ड में आपको मार्क्स कम आ जाएगा। दूसरी बात, जो 2 साल है वो आपका लगभग बर्बाद हो गया जहां सही जगह लगना होना। तो ये आप 11th में बड़ा सोच करके ले लो, आप हिंदी मीडियम वाले हो चाहे अंग्रेजी मीडियम वाले, उससे मतलब नहीं। तो चलिए ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में। धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज।